अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर होने वाले एमडीके टेस्ट के बारे में, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका है आजकल के दौर के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इस साल 2024 के अंदर टोटल 1,60,000 अपीयर हुए थे एमडीके टेस्ट के लिए। लेकिन हम बात करें उन 1,60,000 स्टूडेंट्स की नहीं है, बल्कि हर एक बच्चे की जो ये एक्सपेक्ट करता है उसको फेयर चांस मिलेगा एक अच्छे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए। और मुल्क के हर एक बच्चे की यही बात है कि मेहनत करके पढ़ाई करने से उसका एक फ्यूचर अच्छा बन सकता है। और हम तो वैसे भी जानते हैं पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट पे तो वैसे ही बहुत बड़ा प्रेशर है और कंपटीशन बहुत टफ है। और हमारे मुल्क के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की बहुत सारी कमी है और उनके अंदर सीट्स की बहुत कमी है। और उन सीट्स को फिल करने के लिए अगर ये टेस्ट भी ढंग से ना हो, फेयर ना हो, तो उस मुल्क के फ्यूचर के साथ क्या हो सकता है वो तो हम सब लोग जानते ही हैं। और टेस्ट लीक होना या टेस्ट फेयर और स्मूथ तरीके से ना होना, ये पिछले कई सालों से हमारे मुल्क के अंदर एक आम बात बन गई है। बात करते हैं 2024 के अंदर होने वाले एमडीके टेस्ट की, जो कि सिंध के अंदर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस कराची करवा रही थी। टेस्ट का शेड्यूल था 22 सितंबर को, टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से हो गया, पर मसला ये आ गया कि टेस्ट के एक दिन पहले 21 सितंबर की रात को टेस्ट लीक हो गया। टेस्ट सोशल मीडिया पर आ गया, इवन स्टूडेंट्स के पास व्हाट्सएप पर भी शेयर होना शुरू हो गया। और उसके तीसरे ही दिन, इस टेस्ट के दूसरे दिन मतलब कि 23 सितंबर को स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किए। बोला कि हमें हमारा हक देना चाहिए। और बात पेपर लीक होने की भी नहीं थी, जो इन्होंने की अपलोड की गई थी टेस्ट के दिन शाम को, वो की के अंदर भी बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो फिर उसको भी फेस करने के लिए स्टूडेंट्स बाहर निकलना शुरू हो गए। पर हर बार की तरह इस बार भी स्टूडेंट्स को निगलेक्ट किया जा रहा था। फिर YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन एंड पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने मिलकर स्टूडेंट्स की बहुत सपोर्ट की और इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया प्रोटेस्ट के अंदर। फिर इन्होंने सिंध के अंदर जो है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हेड जो है डॉक्टर फारूक रऊफ़ हैं, उन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसके अंदर इन्होंने बोला वी डोंट लेट इट गो दिस टाइम, हम इस बार इस चीज़ को नहीं जाने देंगे, हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ नहीं खेलेंगे। हम डिमांड करते हैं एमडीके टेस्ट रिकंडक्ट होनी चाहिए। और डॉक्टर फारूक रऊफ़ ने ये भी बोला कि मुझे इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन मिली है कि हैदराबाद के अंदर प्राइवेट फार्म हाउस पर भी स्टूडेंट्स को टेस्ट दी गई है जिन्होंने 10 से 15 लाख पे किए थे। और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए। उन्होंने बोला कि अगर आप इस प्रोटेस्ट का हमें जवाब या हमें रिप्लाई नहीं मिलेगा तो हम इसके ऊपर एक केस फाइल करेंगे। तो फिर यही हुआ, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, उनको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला जा रहा था उनकी प्रोटेस्ट का। इन्होंने केस सिंध हाई कोर्ट के अंदर फाइल हो गया। और स्टूडेंट्स और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के पास तो ये प्रूफ था कि टेस्ट लीक हुआ है, उनके पास तो ये प्रूफ भी है, उनके पास ये सारे पेपर्स थे। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो MCQ सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और जो डाउ यूनिवर्सिटी ने टेस्ट कंडक्ट की है उनके अंदर 184 MCQ सेम ही हैं। उनके पास ये प्रूफ है, तो उनको डरने की कोई बात है ही भी नहीं। और डाउ यूनिवर्सिटी वाले तो अभी भी उस टाइम भी यही बोल रहे थे कि ये टेस्ट हमारी नहीं है। तो इस चीज़ को फेस करने के लिए सिंध हाई कोर्ट ने FIA को इंक्वायरी के लिए बुलाया और उनको 15 दिनों का टाइम दिया। उनको बोला कि इन्वेस्टिगेशन करके हमें 15 दिन के अंदर इस चीज़ का प्रूफ बताएं कि टेस्ट लीक हुआ है कि नहीं। फिर क्या हुआ, FIA ने इंक्वायरी की, ये पता चला, जवाब मिला कि टेस्ट शुरू होने से पहले ही टेस्ट लीक हो गया था। फिर स्टूडेंट्स जीत गए।
क्या फैसला किया और समाप्त में हुआ क्या था? देखिए, सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे तुलबा को, पाकिस्तान के नौजवानों को, खासतौर पे जो तुलबा जिन्होंने MD कैट लिया, कि ये उनकी काविशें हैं, ये उनका प्रोटेस्ट है, इसमें हमारा वकीलों का कोई कमाल नहीं है, खासतौर पे मेरा तो बिल्कुल नहीं है। ये तुलबा ने अदालत में आज और पिछली हेयरिंग के ऊपर आके अदालत के सामने अपना मुकदमा और केस रखा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें जो पेपर दिया गया वो पेपर शुरू होने से 12 घंटे पहले लीक हो गया था। इस बात का फिर आखिर में इतराफ हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने खुद किया कि मुझे खुद रात 12 बजे जो सुबह पेपर होना था उसकी कॉपी मिल गई थी और मैंने चांसलर को भेज दिया। इस पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि जब एक पेपर लीक हो चुका था तो आप सुबह अनाउंस करके कैंसिल कर देते, आपने क्यों बच्चों को उस मुशक्कत से गुजारा, उस ट्रॉमा से गुजारा, और तब से लेके अब तक जो 4 साढ़े 4 हफ्ते गुजरे हैं, एक एक दिन बच्चे जो है अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच के जिस शदीद मेंटल इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं उसका तो अदाला अब नहीं हो सकता। और फिर साथ में FIA इंक्वायरी कमेटी जो कि दूसरी जो मुबारकबाद की मुस्तहक है वो सिंध हाई कोर्ट है कि जो काम सिंध हुकूमत का था वो अदालत कर रही है, जो काम हेल्थ सेक्रेटरी का था वो अदालत कर रही है, जो काम डॉ यूनिवर्सिटी का था वो अदालत कर रही है। अदालत के कहने पे एक इंक्वायरी कमेटी बनी और FIA ने आज आकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि जनाब पेपर तो लीक हुआ था और कुछ लोग हमने 0 इन भी कर लिए, पकड़ भी लिए, उनके नाम हमने नो फ्लाई लिस्ट वगैरह पे भी डाल दिए। तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि मौजूदा MD कैट के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम फाल रखें, उनको हम वैलिडेट करें। तो इसलिए पहला फैसला जो अदालत की तरफ से आया है कि MD कैट रिकंडक्ट होगा। आज से जो शॉर्ट ऑर्डर भी आया है 4 हफ्ते के ड्यूरेशन में होगा ताकि 1 महीने का बच्चों को वक्त मिले। मजीद जो तफसीलात हमारे पास अभी तक ऑर्डर की आई वो ये है कि अब शायद डॉ यूनिवर्सिटी ये इम्तिहान ना ले और शायद अब ये तैयारी की जा रही है कि IB या किसी और यूनिवर्सिटी को जो कि जिम्मेदारी अदा कर सके उनको दी जाएगी। वो डिटेल ऑर्डर में से तफसील होगी, मगर ये जरूर यकीनी बनाया गया है कि जो MD कैट का करिकुलम है जो कि ऑलरेडी PMDC शाया कर चुकी है उसी के मुताबिक उस इम्तिहान का स्ट्रक्चर होगा, उसका वेटेज होगा, उसका डिफिकल्टी लेवल होगा। उतने ही सवाल बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के आएंगे जैसे कि PMDC के करिकुलम में लिखे हुए हैं। उतने ही सवालों की नौयत और परसेंटेज डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी होगी जैसे कि PMDC के अंदर है। सिर्फ इसलिए किसी और यूनिवर्सिटी या इदारे का इंतखाब कराया जा रहा है कि जो पेपर लीक होता है, जो वो करप्शन है, वो करप्शन खत्म की जा सके। ये भी ज़ेर गौर था कि चूंकि अगर कैपेसिटी कम है किसी प्राइवेट इदारे की इतने सारे हजारों 30 से 40 हज़ार बच्चों का इम्तिहान लेने का, तो 1 से ज़ायद दिन के अंदर इम्तिहान किया जाए। मगर उसके ऊपर भी फिर अदालत में तुलबा ने और हम कुछ वकीलों ने उनकी मामलत के साथ ये बात रखी कि देखिए फिर एक डिस्पैरिटी पैदा हो जाएगी कि पीर को जो पेपर लिया गया वो आसान था और जो मंगल को लिया गया वो मुश्किल था। तो तवक्को यही है कि डिटेल ऑर्डर इस बात को भी एड्रेस करेगा और एक ही दिन में तमाम पेपर होगा, पूरे सिंध के अंदर होगा, होपफुली साफ और शफाफ होगा, जो करिकुलम डिक्लेयर्ड है उसके तहत होगा और इस बार कोई पेपर के अंदर लीकेज नहीं होगा। ये बच्चे ये हमारे कौम का सासा हैं, पूरी जिंदगी लगाई है इन्होंने आगे इस बात पे कि इन्होंने आगे जाके डॉक्टर बनना है। तो जब इस तरह की कोई कार्रवाई या गैर जिम्मेदारी हुकूमत की जानिब से होती है, ये डिसल्यूजन हो जाते हैं। और हम जितना शुक्र अदा करें सिंध हाई कोर्ट का कम है कि उन्होंने ये डिसल्यूजनमेंट खत्म की है और उन्होंने इस कौम के मुस्तकबिल को ये यकीन दिलाया है कि तुम्हारा मुस्तकबिल इस मुल्क में है और रोशन है, कोई है तुम्हारा दर्द सुनने वाला और उसका इलाज ढूंढने वाला। और हम मीडिया के भी बड़े मशहूर हैं जिन्होंने बच्चों की आवाज़ को, तुलबा की आवाज़ को उजागर किया और इस को रेलेवेंट रखा। बहुत थैंक यू। टेस्ट को दोबारा लेने के लिए सिंध कैबिनेट से 232 मिलियन से अप्रूव किए गए थे। अब बात कर रहे हैं डॉक्टर आसिफ अहमद शेख की, जो कि IB सखर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जिन्होंने ये यकीन दिलाया था कि स्टूडेंट्स को, और उन्होंने अपना 99.99% एफर्ट्स डाली थी कि टेस्ट लीक नहीं होगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया था। और मुंहिंजा भाउ ही को चैलेंज हुयो ई कोन, हीअं त सची आहे त कमु आसान 38,683 ॿारनि जी टेस्ट त मां कराईंदो बि कोन आहियां, मुंहिंजी पंहिंजी टीम कराए छॾींदी आहे। पर छो जो हिन MD कैट जी माफ़िया जेका पाण खे सोकाल्ड स्ट्रांग सम्झी रही हुई, तंहिंजे करे उन्हनि खे मां पंहिंजी शिकिल ॾेखारी। ठीकु आहे, को चैलेंज कोन्हे, नीयतूं साफ़ हुजनि कुझु बि न थींदो। ऐं जेकॾहिं 2 ऐं 3 साल ईअं शफ़ाफ़ियत सां टेस्ट हली त पोइ इहा माफ़िया पाण ई दम तोड़े छॾींदी। मां उन्हनि खे ॿुधाए थो छॾियां, पहिरियों सखर IB न हुई, तव्हां पाण खे तगड़ो पिया सम्झो, हाणे असां मैदान में अची विया आहियूं, भॼी वञो, न छॾींदासीं। असां पंहिंजे सिंध जे ॿारनि जो मुस्तक़बिल तव्हांजे हथनि में कोन अचणु ॾींदासीं, परे थी वञो। ऐं जेके मां ॿुधायां, जेके इम्पर्सोनेशन जा केसिस अॼु मां पकड़िया आहिनि, उहे सिधो FIR थींदी उन्हनि ते।
1 साल ईअं थींदो, 2 साल ईअं थींदो, 3 साल खां मेरिट प्रिवेल कंदी ऐं सखराइबीअ पाण पहिरियों बि मल्हायो आहे, हाणे बि मल्हाए ॾेखारींदी ऐं पंहिंजे सिंध जे अॻिली नस्ल जो मुस्तक़बिल तव्हांजे हथनि में, माफ़िया जे हथनि में तबाह कोन थियणु ॾींदुमि मां। अच्छा, हिन वक़्तु